नमस्कार, मैं प्रभात। अभी हम महनार विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये गांव पड़ती है मरई। यहाँ पे 15 अगस्त को एक ऐसी घटना घटती है कि कहीं ना कहीं गांव वाले इस घटना को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और अभी चुनावी साल भी है और चुनाव भी नज़दीक में है और इस बीच में काफ़ी घटना घट रही है और पुलिस प्रशासन पे कई सवाल उठ रहे हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं यहाँ पे तकरीबन 15 अगस्त को 7 बजे शाम में घटना हुई थी। 7 बजे शाम में। अच्छा, उस घटना में क्या आप लोगों को लग रहा था? जी, जो मृतक है वो मेरा भतीजा है, सगा भतीजा है जी। और उस घटना के समय हम यहीं पे मौजूद थे। जहाँ पे घटना हुआ है उससे थोड़ी दूर वहाँ पे मौजूद थे। जी। मृतक यहीं पे शिवम आया और यहाँ पे आके रुका था और साथ में ही आया था, आके रुका था। उसके बाद हुआ क्या, जो होता है सामान्य हलचल था। तो सामान्य हलचल में आदमी को कुछ पता थोड़ी होता है कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तब तक यहाँ पे पहले से 2-4 आदमी खड़े थे और उधर से 2-3 गाड़ी आई, 3 गाड़ी आई जी। और उस पर 7 आदमी, हाँ करीब 7 आदमी बैठा हुआ था और 3 आदमी पहले से भी वहाँ पे मौजूद थे, 3-4 आदमी यहीं पे मौजूद थे। तो हमें लगा कि कोई आया है अपना। उसी बीच में ना कुछ बातचीत का आवाज़ आया, जो होता है झगड़ा सामान्य तौर पे। तो लगा कि कुछ हुआ है। तब तक हम जब तक उधर से आए तब तक ये रामानंद चौधरी वहाँ पे बोले, अपने ही जो उनके साथ थे, जो मृतक को घेरे हुए था, उसको बोले कि गोली मारो। हम इसका आवाज़ सुने, जब तक पहुँचे तब तक जो है ना सो उसके उनके बड़े जो छोटा लड़का था गोलू, रंजीत चौधरी उर्फ गोलू, उसने शिवम के इस तरफ से गोली फायर किया और उसका जो बड़ा लड़का था मंजीत चौधरी, उसने सीने में गोली मार दिया। आप देखे थे? बिल्कुल, वहाँ पे हम देखे थे, हम मृतक के चाचा हुए। और उसके बाद जब तक हम आवाज़ आई, जब तक हम यहाँ पे पहुँचने का कोशिश किए, तब तक एक सोनू और एक आशीष जो था वो भी फायर किया, लेकिन वो लगा नहीं। जब तक पहुँचे तब तक वो वहीं पे स्पॉट डेथ हो चुका था और बाद बाकी अन्य अपराधी जितने भी थे वो गाली गलौज करते हुए यहाँ से भाग गए। इसी रूट से भाग गया? जी, इस कुछ इधर से निकल गया, कुछ इधर से हथियार लहराते हुए भाग गया। 2 मतलब मुजरिम 2 थे? नहीं, मुजरिम वहाँ पे 2 गोली चलाने वाले मुजरिम करीब वहाँ पे जो था 10 मुजरिम जो मैंने देखा था वो 10 था। बाद बाकी रहा होगा उसका मुझे नहीं याद है, 10 को मैंने देखा था। पुलिस अभी तक कहाँ तक कार्रवाई की है? हाँ, इसमें जो है सो जो रामानंद चौधरी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक संदिग्ध सोनू कुमार ये बांदे के हैं, उनका भी गिरफ्तारी हो चुका है। 2 का अभी तक सूचना मिला है कि हुआ है गिरफ्तारी। बाद में पुलिस छानबीन कर रही है, जब मिलेगा तब उसके बाद बता पाएंगे। अच्छा, जिसने गोली चलाई जिसको आप देखे तो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसकी? नहीं, अभी तक वो लोग पूरा परिवार सहित यहाँ से भागा हुआ। कहाँ है क्या है हम नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। जिसने इस घटना को घटना स्थल पर अंजाम दिया उसमें से कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो घटना का दोषी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं? वो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। प्रशासन अभी उस स्तर से काम नहीं कर रही है जिस तत्परता से उसको करना चाहिए था। हो सकता है कि कहीं ये अपराधी छवि के आदमी हैं, पहले भी इनके ऊपर बहुत सारा मुकदमा चल रहा है और ये सब के सब जमानत पे बाहर हैं। सारे के सारे अपराधी जमानत पे बाहर हैं और कानून का गलत फ़ायदा उठाते हुए जो जमानत है उनका सबसे पहले तो निरस्त किया जाना चाहिए। और कानून का गलत फ़ायदा उठाते हुए जो उन्होंने जमानत दिया उसके बाद इन्होंने वारदात को लगातार दिन प्रतिदिन अंजाम देना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा ये पूरे समाज को ही इन्होंने गंदा कर रखा है। पूरा समाज इनसे बहुत ही व्यथित है कि इस प्रकार का गलत छवि का आदमी मेरे समाज में है। और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन इनके फादर जो मंजीत के हैं और गोलू के हैं, उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया है। पहले किन किन मामलों में इन पे शिकायत है? इसके ऊपर बैंक डकैती है,
बैंक डकैती का है, रंगदारी का है, दारू का है, गाड़ी छीना छोड़ी का है, बहुत सारा है। होगा विशेष चीज़, अब हर मैटर में तो हम हैं नहीं कि हम बोल दें कि नहीं इसके बाद भी है। अपराधी छवि के पहले ही से सर, लोग थे। बस इतना समझ लीजिए कि आज यहाँ से अगर हमारी कोई माँ बहन किसी भी समाज की निकलती है तो इस बात का डर रहता है कि कहीं उनके साथ कोई गलत सलूक ना हो जाए, कहीं उनका इज्जत लूट ना लिया जाए। कोई बच्चा निकलता है तो इस बात का डर रहता है कि कहीं उसकी हत्या ना कर दी जाए। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि ये एक सो कॉल्ड गैंग, बिना नाम के गैंग, जिसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वो लोकल जो है हमारे जो यहाँ के चौकीदार हैं, जिसका नाम संतोष कुमार झा है। वो एक जातीय समुदाय के वर्ग विशेष का इसका सरगना है। वो सारी घटना को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिलवाता है और पैसा वसूलता है। वास्तविकता यही है। और इन यानी प्रशासन के प्रश्रय में रह के ही ये सारे काम को अंजाम देता है। चलिए कुछ और लोग हैं, हम जानने का कोशिश करेंगे। सर, ये अपना नाम क्या हुआ? लाल बाबू राय। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हम नहीं थे उस गुण, हम तो कुछ देखे नहीं जी। कुछ देर के बाद आता अपना आए, देखे हम हूँ परेशानी में आ गए। इससे पूर्व में भी ऐसा कोई घटना इस गांव में घटा हुआ है? नहीं, और घटना नहीं घटा है कहियो। ऐसी घटना पहली बार हुई है? पहली बार हुआ है। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के जो अभी कार्रवाई वगैरह हुई है तो उससे संतुष्ट हैं आप लोग? आखिरी तो संतुष्ट कैसे कहेंगे, जब पकड़ेगा तभी ना संतुष्ट होगा। आखिरी कैसे संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। अपना नाम क्या हुआ आपका? गोपाल राय। क्या लग रहा है आपको इस घटना में जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं वही लोग सम्मिलित हैं या कोई और भी हो सकते हैं? ना, वो लोग तो है ही हैं, लेकिन और लोग होंगे। वो हम तो नहीं पहचाने, उस जगह तो नहीं थे, लेकिन हवा जो सुने उनमें उन लोग कहाँ थे। अच्छा, अभी जो आप लोग इधर आते हैं तो अभी ऐसा कोई बात तो नहीं होगा? भय तो है ये ना है। अनजान आदमी मान लीजिए जाएगा और विषय होकर के जाएगा। कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल रहता है। पुलिस यहाँ पे आती होती है कि नहीं? आती है, कम आती है। कम आती है। क्या अभी पुलिस जो कार्रवाई कर रही है तो क्या मतलब लग रहा है कि कब तक अपराधी के पास पहुँच बना? जो चाहिए कार्रवाई करना वो अभी तक नहीं कर रही है। इससे कांड से पहले भी आवेदन मिला हुआ था। अगर उस पर प्रशासन अगर चाहती तो यह घटना नहीं घटती। अभी चुनाव का समय है, आपराधिक मामले बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ गया। तो अभी कोई जनप्रतिनिधि आए हैं कि नहीं आए हैं इस मामले को देखने? जी ना, कोई नहीं आया। पक्ष विपक्ष कहीं कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग, चुनाव होता है, आते हैं, ये जनप्रतिनिधि अगर सही हो तो पुलिस अपना काम सही से करेगी तो ऐसी घटना शायद नहीं होगी। जी। पहले लालू जी के राज में जंगल राज था, अभी नीतीश जी के राज में महाजंगल राज हो गया। ऐसा घटना लालू जी के राज में नहीं हुआ था, लेकिन नीतीश जी के राज में यह देखने को मिलता है। ये दिन दहाड़े गोली मार दो, लूट लो, और कोई बेलगाम है प्रशासन, कोई अथी नहीं। जिस युवक का अभी जो हत्या हुआ है तो वो किस टाइप का था? वो तो बच्चा था। तो कितना उम्र था उनका? 19 साल होगा जी। हाँ, 19-20 साल। आप बता रहे थे कि काफ़ी वो जागरूक था कि कोई दारू वगैरह जो गांव में बेचता था उसको पकड़वा झंझट का जड़ वही था जी। क्या
दारू रखे हुए था, वो बच्चा प्रशासन को बोल कर के दारू पकड़वाया नहीं पकड़वाया ये हमने नहीं जाना, लेकिन अगला कहता था जो वही पकड़वाया। जो दारू माफिया था। हाँ दारू के केस में उसे उठाया था वो? हाँ, दारू पकड़ाया तो उसको भी ले गया था। ले गया था पहले ही। तो कहीं ना कहीं इस नज़र से लोग देख रहा है। चलिए, इस मामले में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।